बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12 बी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कंस्ट्रक्ट अ काइट ABCD whose two sides measure 4 centimeter and 6 centimeter respectively. The diagonal measures 9 centimeters. हमें मेजरमेंट दे दी गई है, हमने काइट ड्रा करना है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें जो आपको दिए जाते हैं डायगोनल, ठीक है। ये जो मेजरमेंट डायगोनल की दी जाती है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने ये ड्रा करनी होती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आपने जो डायगोनल में आपको दी जाती है वो आप ड्रा करते हैं। सो यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको ड्रा करना होता है। सो यहाँ पे आपके पास यहाँ से आप इसको ड्रा करेंगे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से स्केल रखें और यहाँ से आप इसको ड्रा कर लेंगे 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ए का नेम दे लेंगे, इसको आप सी का नेम दे लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, इस पे आपने कंपास की मदद से रेडियस जो उसने आपको दिया है ना, ठीक है, 4 सेंटीमीटर जो स्टार्ट में आपको दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वो मेजरमेंट आपने लेनी है। 4 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। कंपास की मदद से आप 4 सेंटीमीटर का इसको ओपन कर लेंगे कंपास को, ठीक है। और ए पॉइंट पे रख के आप एक आर्क ड्रा करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, ए सी की इस साइड पे, ठीक है। और इसी तरह से आपने एक आर्क जो है वो ड्रा कर लेनी है इसी तरह से नीचे वाली साइड पे, ठीक है। इस तरह से ये आप एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सी को एज अ पॉइंट लेना है और जो नेक्स्ट उसने आपको मेजरमेंट दी है जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की आर्क आपने इसी तरह से लगा लेनी है, ठीक है। सी पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की आपने आप कंपास की मदद से इसको ओपन करेंगे कंपास को 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से देखें 6 सेंटीमीटर का ओपन करके आप यहाँ से एक आर्क इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से आप एक आर्क ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखें ये जो आर्क्स आपने ड्रा की हैं ये आपको देखें कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। सो इनको हम नेम दे लेंगे। इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको बी का नेम दे लें, और नीचे वाली साइड पे जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इसको आप डी का नेम दे लेंगे, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ए को बी से ज्वाइन कर देना है। ए को आपने बी पॉइंट से ज्वाइन करना है, यहाँ पे इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रही थी, ए को बी से कर दें। फिर बी को आप सी के साथ ज्वाइन कर देंगे, सी पॉइंट के साथ बी को कर देंगे। फिर आप सी पॉइंट को डी से कर दें, ठीक है, आपने ज्वाइन करना है। सो इस तरह से आप इसको ज्वाइन करेंगे, फिर आप डी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए पॉइंट के साथ, ठीक है, इस वे में। ये देखें, अब ये देखें ये आपके पास एक काइट की जो है वो शेप आ गई है। ये आपने मेजरमेंट देखें आर्क लिए है 6 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट, और ये है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप इस तरह से राइट कर देंगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड काइट की डायग्राम आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्रा स्ट्रेट लाइन ए सी 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट पे आपने क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी 9 सेंटीमीटर की, वो आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमने ए को एज अ सेंटर लिया था और एक आर्क ड्रा की थी 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा 2 आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए सी, ठीक है, कि दोनों साइड्स पे आपने एसी के ऊपर भी और नीचे भी आपने आर्क ड्रा की थी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसी तरह से आप स्टेप 3 राइट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप जस्ट सी राइट कर लेंगे और ये आर्क की मेजरमेंट चेंज कर लेंगे। विद सी एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा 2 आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए सी, कटिंग द प्रीवियस आर्क्स एट बी एंड डी, ठीक है।
कि जो आपने आर्क यहाँ से ड्रा की है 6 सेंटीमीटर की, उन्होंने कट किया है बी को, ठीक है, प्रीवियस आर्क को बी पॉइंट पे, और यहाँ पे भी उसने प्रीवियस आर्क को कट किया है डी पॉइंट पे। मीन आपने उसको डी का नेम दे लिया। फिर आपने जो ज्वाइन किया है आप स्टेप 4 में वो राइट कर देंगे, ज्वाइन ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। लास्ट पे आप राइट करेंगे ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड गाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया था कंस्ट्रक्ट अ काइट ए बी सी डी। हमने एक कंस्ट्रक्ट करना था काइट हुज 2 साइड्स, जिसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट दी गई है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीन है आगे पीछे, मीन सेम जो है, जो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट साइड है और जो सेकंड की आपको मेजरमेंट दी गई है वो सेकंड साइड्स की है। द डायगोनल मेयर्स 9 सेंटीमीटर, और जो उसके कोने हैं किनारे हैं मीन, ठीक है, वो आपको उसने दिए हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, जो मेजरमेंट दी है वो यहाँ से उसने दी है आपको 9 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टार्ट में आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जो डायगोनल काइट के लिए जो डायगोनल की मेजरमेंट है ना वो आप करते हैं। वो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर ली ए से सी तक 9 सेंटीमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको फिर मेजरमेंट्स थी 4 सेंटीमीटर, आपने ए पॉइंट पे कंपास को रखा 4 सेंटीमीटर का, उसको ओपन किया, ठीक है, कंपास को 4 सेंटीमीटर का ओपन करके आपने ए पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा ली, ठीक है, ए के ऊपर वाली साइड पे ए सी के ऊपर, और फिर इसी तरह से आपने नीचे वाली साइड पे एक आर्क लगा ली, वो भी आपने 4 सेंटीमीटर की लगानी थी ए पॉइंट पे रख के, ठीक है। नेक्स्ट पे फिर आपने क्या किया, जो आपको सेकंड मेजरमेंट दी गई है जो कि है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आपने सी पॉइंट पे कंपास को रखा 6 सेंटीमीटर का ओपन करके, यहाँ से एक आर्क लगाई जिसने बी पॉइंट पे, यहाँ पे देखें प्रीवियस आर्क को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, कट किया, और उसने इसी तरह से डी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है डी, इस पे कट किया, ठीक है। फिर आपने लास्ट पे क्या किया, ए को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से, सी को डी से कर दिया, और फिर डी को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लास्ट में जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने लाजमी राइट करने हैं। मैं यहाँ पे इनको शो कर देती हूँ, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये आपने लास्ट पे लाजमी राइट करने हैं।